नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कैसे शून्य की प्राप्ति की जाए। अगर आप सभी ध्यान करते हैं और या फिर अभी आपने शुरुआत ही की है ध्यान की, और अगर शुरुआत ही की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं, काफ़ी सालों से आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपको कभी भी शून्य की अवस्था का आभास ही नहीं हुआ, आप कभी भी विचारहीन नहीं हुए हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए है। और आपको जानना ही होगा कि अगर आप ध्यान की सही टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में शून्य अवस्था ज़रूर आनी चाहिए, और इनफैक्ट रोज़ रोज़ आनी चाहिए। अगर आप सही टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप विचारहीन ज़रूर हो सकते हैं। तो मैं विचारहीनता को, यानी कि शून्य अवस्था को एक पूर्णता हासिल करने के रूप में आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी में ये एहसास होना चाहिए कि अब हम पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं। और एक स्टोरी के माध्यम से मैं इसलिए आपको समझाना चाहती हूँ कि जिससे आपको ये प्रस्ताव समझ में आ जाए कि शून्यता का अभाव होना बहुत ही ज़रूरी है ध्यान में। मैंने किस समय ध्यान की अवस्था में शून्य की प्राप्ति करी थी वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इस स्टोरी के बाद। तो शून्य में जाए बिना पूर्णता हासिल नहीं होती, और पूर्णता के बिना शून्य में नहीं पहुंचा जा सकता। कैसे, वो मैं अब आपको बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, शून्य में कैसे जाऊं कि पूर्णता मिले। गुरुदेव मुस्कुराकर कहे, सर्वप्रथम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर लाओ कि मन में विचार कहाँ से आते हैं। व्यक्ति वापस गया उत्तर की खोज में, और अब हर सुबह एक नया उत्तर ढूंढ कर लाता, और गुरुदेव से कहने को ही होता कि वो टोक देते और कहते, कहने की आवश्यकता नहीं, ये उत्तर गलत है। एक दिन व्यक्ति ने क्रोध में कहा, गुरुदेव, प्रत्येक रात मैं उत्तर के विषय में सोचता हूँ, अनुभव करता हूँ, मंथन करता हूँ, और तब जाकर उत्तर ढूंढ कर लाता हूँ, और आप बिना सुने ही मुझे कह देते हैं कि ये उत्तर गलत है। गुरुदेव बोले, जब तुम सोचना, अनुभव करना बंद कर दोगे तभी शायद इस उत्तर को ढूंढ पाओ। व्यक्ति ने समझा कि शायद मुझे अब ध्यान करने की आवश्यकता होगी, और वह वापस चला गया। समय बीतता गया और कई वर्षों के बाद वह हर्षित होकर फिर से एक बार गुरुदेव के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैंने ध्यान के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है। गुरुदेव ने फिर से एक बार कहा, कहने की आवश्यकता नहीं, तुम इस बार भी गलत हो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैंने ध्यान मग्न होकर इसका उत्तर ढूंढा है। गुरुदेव ने कहा, उत्तर ढूंढना ही तो वास्तव में अपूर्णता है। जिस दिन तुम्हारे पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, सब कुछ शून्य होगा, तब तुम उसी शून्य यानी पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। जब हमारे सारे प्रश्न और सारे उत्तर, सारी सोच समाप्त हो जाती है, तभी वास्तव में शून्यता आती है। जैसे ही हमें ये ज्ञात होता है कि संसार में कुछ भी है ही नहीं, सब शून्य है, तो उस शून्य में ही निराकार अविनाशी प्रभु रूपी पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो मैं आप सभी को इतना ही बताना चाहूँगी कि जिस दिन आपके मन में विचार, प्रश्न और उत्तर के सारे भाव समाप्त हो जाएंगे, आपको ये संसार शून्य नजर आएगा, और यही शून्यता असल में पूर्णता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो ये शून्यता का आभास आप सभी को एक स्टोरी के फॉर्म में कराया है, आप सभी को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस समय मुझे ध्यान में शून्य की अवस्था प्राप्त हुई। वैसे मैं ध्यान काफ़ी सालों से कर रही हूँ, 10-11 साल मुझे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। लेकिन जिस समय मैंने अपनी माँ को खोया, उस समय मैं सच में विचारहीन, एकदम से निशब्द हो गई थी कि मेरी ही माँ क्यों। बहुत देर तक तो मुझे ये आभास ही नहीं हुआ कि मैंने खो दिया है अपनी माँ को। वो एक ऐसी अवस्था थी कि शायद आप समझ सकते हैं कि जब किसी बच्चे से उसका एक अनमोल हिस्सा कोई छीनता है तो उसको कैसे लगता है। मैं हर दिन प्रार्थना करती थी ईश्वर से कि मेरी माँ को कुछ मत करना, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। मैंने उस क्यों के लिए उनसे कितने रिक्वेस्ट करी कि मेरी ही माँ क्यों। मुझे कोई आंसर नहीं मिला। मेरे पास ध्यान ही एक रास्ता था कि मैं इस प्रश्न का आंसर ढूंढ पाऊँ। मैंने अपने ईश्वर से पूछा, बहुत कोशिश करी, तब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं विचारहीन थी, इस प्रश्न का उत्तर मुझे तब मिला कि जब हमारे विचार आने बंद हो जाते हैं ना,
जब हमें कुछ नहीं समझ में आता कि हम इस शरीर में क्यों हैं, क्यों इस शरीर से हम अपनी सांसों को ले रहे हैं, क्यों हम हर वो काम कर रहे हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, उस क्यों का आंसर ढूंढने के लिए ही हमें विचारहीन होना पड़ेगा। तभी हमें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और विचारहीन होने के लिए ध्यान ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें उस अवस्था का एहसास कराता है, जो हमें अपने प्रभु से मिलाता है और हमें उनके स्वरूप के दर्शन कराता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने ध्यान में विचारहीन शून्य पूर्णता की अवस्था को ज़रूर प्राप्त करें एक दिन। और अगर आपने किया है तो अपनी स्टोरी आप मेरे साथ शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी स्टोरी, ये ऑडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।